नरसिंह मेहता प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके लिए यही द्वारिकाधीश सेठ बन जाते हैं और हुंडी भरते हैं श्री नरसिंह मेहता जी की। वही नरसिंह मेहता की पुत्री के लिए ठाकुर जी भात भरने के लिए जाते हैं। नरसिंह मेहता के पुत्र में बारात लेकर के ठाकुर जी जाते हैं। ये सब पुण्यों से नहीं हो सकता, ये सब तो प्रेम से ही हो सकता है। बस आप भी अपने संबंधों में किसी के लिए पूर्ण रूपेण न्योछावर तब होते हैं जब उसके प्रति प्रेम हो। हर प्रकार के संबंध होते हैं, आप सब लोग बिजनेस भी करते हैं, किसी से आपका व्यापारिक संबंध है, किसी से आपका धन का संबंध है, किसी से आपका अपने कार्य की सिद्धि का संबंध है। सबके लिए आप सहज थोड़ी हो जाते हो, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके लिए अति सहज हो जाते हो। द्वारिकाधीश के दरबार में कोई तो ठाकुर जी से व्यापारी संबंध बनाने आया है। वो हर महीना आता है द्वारिका, मुंबई से। क्यों आता है? लेकिन मेरा कारोबार बढ़िया चलता रहे, द्वारिकाधीश कृपा दृष्टि रखना। तो श्री द्वारिकाधीश उससे व्यापारिक संबंधी रखते हैं, इसका कारोबार बनाना है हमको। कोई अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए ठाकुर जी के पास आता तो ठाकुर जी उससे वैसा संबंध रखते हैं। पर द्वारिका कोई केवल श्री द्वारिकाधीश जी को देख नहीं आता, बस उसका प्रेम है ऐसा ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको उसी भाव से देखते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझे जैसे भजता है मैं फिर उसको वैसे ही मिलता हूं। आपने श्री द्वारिकाधीश के प्रति यदि प्रेम का भाव रखा होगा तो आपके लिए वो राजाधिराज नहीं है, आपके लिए प्रेमी ही बन जाएंगे। तो इसलिए भैया ये अवसर मिला है, द्वारिका में आप बैठे हो, गोमती सागर संगम पर बैठे हो, द्वारिकाधीश जी की चरण सन्निधि है। यह क्षेत्र अद्भुत है, इस क्षेत्र को ठाकुर जी ने चुना रहने के लिए। इसलिए यहां आकर के कथा श्रवण के पीछे आपका उद्देश्य केवल प्रेम हो और कुछ नहीं। हम तो ये क्या, हमारी कहीं भी कथा होती है हम सब जगह यही कहते हैं, प्रेम ही मांगो। और क्या मांगना ठाकुर जी से? प्रेम। ये वही नगरी है जहां एक विप्र का आगमन हुआ, और उस विप्र के आगमन के बाद इस नगरी ने वह दृश्य देखा जो कभी सोचा नहीं था। क्या? जहां बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए हमसे मिल लें, उस नगरी में एक दीनहीन से ब्राह्मण के आते ही अपनी गद्दी छोड़ करके ठाकुर जी दौड़े। आज जब से हम जामनगर उतरे तब से हमको श्री द्वारिका और द्वारिकाधीश जी का ही स्मरण, यहां का भाव स्मरण हो रहा था। जितने भी गृहस्थाश्रमी अगर कथा सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए द्वारिका गुरु स्थान है, यहां जरूर आकर के प्रणाम करके जाया कीजिए। एक गृहस्थाश्रमी को अपने जीवन में क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक व्यापारी को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक कर्मठ व्यक्ति को, एक धनवान व्यक्ति को, एक विप्र को, एक ब्राह्मण को किन किन नियमों का, वो द्वारिका से सीखिए। द्वारिका लीला सामान्य लीला नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थी
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप सावधानी से सुनेंगे तो हम सावधानी से ही सुनाएंगे आपको, और आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना और तो क्या होगी। इससे बड़ी दुर्घटना क्या है कि कोई जीवन उपयोगी बात यहां से कही गई और आप सुने ही नहीं, सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम एक अलग भाव में आए इस बार द्वारिका। श्रमित तो बहुत हैं, पर कई बार श्रम में ज्यादा अच्छा भाव निकलता है। सुदामा जी आए द्वारिका। सबको कथा पता है, मैं ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो कभी चिंतन में आए नहीं, पर वो विचारणीय बात है। सुदामा जी का आगमन जैसे ही हुआ, भागवत जी में मैं प्रसंग खोल लूं ताकि श्लोक भी बोल सकूं। सुदामा जी के आगमन होते ही फिर जो जो लीलाएं हुई, घटनाएं हुई, सबको पता है, सब विदित हैं उस भाव से। पर सबसे विशेष बात क्या हुई? कि सख्यु प्रियस्य विप्रविशे रंग संगति विनिवेद प्रीतो व्यमच्युत बिंब नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। ये बात भी सबको पता है, पर इस बात की गहराई कितनी है कि अपने प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को देख करके श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। और केवल सजल नहीं हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी यहां पर चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा जी का। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, अग्रही सिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान ने केवल आंखों के अश्रुबिंद से चरण धोए नहीं है, अपने अश्रुबिंदुओं से चरण धो करके जो चरण प्रक्षालन जल था उसको मुख से लगाया, उसका पान किया, और पान करने के बाद जो शेष जल था उसको अपने सिर पर डाल के एक सूक्ष्म स्नान मात्र कर लिया ठाकुर जी ने। इससे एक बात समझ आती है। पहली बात तो ठाकुर जी कितने करुणा में आ गए होंगे सुदामा जी को देख के। पान करने योग्य जल मिल जाए, स्नान करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल, तो जल की मात्रा भी तो अधिक होगी, और वो जल भी साधारण नहीं है, ठाकुर जी के अश्रुबिंद। तो सबसे पहली बात तो यहां ये प्रकट होती है कि ठाकुर जी की कितनी करुणा हुई सुदामा जी को देख करके, कि ठाकुर जी कितने रोए कि आचमन करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल प्राप्त हुआ। अग्रही छिरसा राजन भगवान लोक पावन व्यलिंपद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी। ये सामान्य द्वारिकाधीश नहीं है। कौन है द्वारिकाधीश? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में
शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जिनके चरण स्पर्श करके जल गंगा बन जाता है, और वह गंगा भी कैसी गंगा, जिन गंगा का पान करने से, जिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के एक नहीं कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। योजनों दूर से यदि कोई गंगा 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 कहकर के पुकारे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों है गंगा की इतनी महिमा? क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों से निकली है। और वे ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के बैठे और नेत्रों से नीर बहा करके उनके चरणों को धो रहे हैं, और केवल धो नहीं रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, उसको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई, और केवल द्वारिका नहीं, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सब केवल एक ही आकलन लगा रहे हैं कि सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ठाकुर जी उसके चरण धो करके पान कर रहे हैं। कभी चिंतन नहीं हुआ इस बात पर, ऐसा क्या किया सुदामा ने? सखा तो अर्जुन भी है, सखा तो उद्धव भी है, सखा तो मधुमंगल श्रीदामा भी है, पर सुदामा में ऐसा क्या विशेष है? एक बात स्पष्ट हो गई संपूर्ण द्वारिका में कि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं ये पुण्य का फल नहीं है, पुण्य से तो नहीं हो सकता। भैया हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हिमालय पर जाके तपस्या नहीं करी है। हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ना कोई व्रत किया, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई पुण्य किया। ऐसा क्या किया है सुदामा जी ने कि जो इस स्थिति की दृष्टा पूरा विश्व बन रहा है। जब सुदामा जी के चरण धो दिए ठाकुर जी ने, आदि आदि सब लीला हो गई, और जब सुदामा जी चले गए तब सब द्वारिका के लोगों ने भगवान को बिठाया, द्वारिकाधीश को बिठाया, और द्वारिकाधीश जी से पूछा कि आपने सुदामा जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से धोए, उसके बाद आचमन किया, हो ना हो आप परमात्मा हैं, और परमात्मा अगर कोई क्रिया कर रहा है तो निश्चित है कि उसके पीछे कुछ तो उस व्यक्ति ने किया है जिसका फल उसको इस प्रकार से मिला। वैसे तो भक्त के लिए बहुत कष्टदायी है कि आप नीचे बैठे और भक्त ऊपर बैठे, पर फिर भी सुदामा की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आप इतने रीझ गए? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और सजल नेत्रों से भगवान कह रहे हैं कि सवई सत्कर्मणा साक्षात् द्विजातेर्त संभव आद्योंग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञान दो गुरु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत बहुत लंबा भगवान वाच, ठाकुर जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया यहां पर, मैं तो केवल एक भाव बता दे रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई परम तपस्वी होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी ने किया है। कोई परम विरक्त होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी कर रहे हैं।
कोई परम त्याग में जीवन जी करके, परम व्रत में जीवन जी करके, परम पुण्य में जीवन जी करके, जितने भी आप सोचना चाहो, यज्ञ करके, तप करके, जप करके, आदि आदि करके, ये स्थिति किसी के जीवन में नहीं घट सकती जो सुदामा जी की घट रही है। सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है, मुझे वो बहुत प्रिय है। सुदामा की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, और उस निष्ठा से गुरु सुदामा पर बड़े प्रसन्न थे। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने अनुभव किया, सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, और गुरु की प्रसन्नता, सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था, वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए। उनकी गुरु निष्ठा, विचार करो बंधुओं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इतने से गुण पर कौन रीझता है? ठाकुर जी रीझते हैं। केवल सुदामा जी की गुरु निष्ठा का। आज भी सुदामा जी, इतने दिन हो गए, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम आप लोग होते ना तो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरु जी कैसे गुरु जी हो आप, आपको गुरु जब से बनाया तब से हमारे तो दिन बिगड़ गए। पर सुदामा जी आज भी नित्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। और गुरु कृपा में क्या कहते हैं? हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धन भले ही नहीं है, अन्न भले ही नहीं है, वस्त्र भले ही नहीं है, पर एक चीज है, क्या? नित्य कृष्ण स्मृति है चित्त में। नित्य कृष्ण याद रहते हैं मुझको, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। हम संसारी लोग कृपा को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, पर सुदामा जी की दृष्टि अलग है। सुदामा जी कहते हैं मुझे रोज कृष्ण स्मरण में आते हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मैं ठाकुर जी को भूलता नहीं, ये गुरु कृपा है। ये विषय पढ़ते समय, बोलते समय मुझे अपने ऊपर भी बड़ा आनंद हो रहा था कि ठाकुर जी ने ऐसा जन्म दिया, ऐसा जीवन दिया कि एक दिन भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं निकलता। हम आपको बहुत सत्य बात कह रहे हैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिनों में शायद परिवार को याद नहीं कर पाता हूं मैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं कि अपने घर के कई सदस्यों के जन्मदिन पर बात भी नहीं कर पाता मैं। हम दिसंबर के निकले हैं, अब होली पर जाएंगे घर। घर की विस्मृति बन जाएगी, प्रियजनों की विस्मृति बन जाएगी, मित्रों की विस्मृति बन जाती है, पर एक भी दिन ठाकुर जी की विस्मृति के बिना नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है। एक दिन भी ठाकुर जी के बिना नहीं निकलता, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज इस बात को कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भैया देखो, आप लोग द्वारिका आए ना, यहाँ द्वारिका लीला ही चलेगी 7 दिन। कभी सुदामा चरित्र, कभी विवाह का प्रसंग, कभी कुछ। अब हम स्वच्छंद हैं, खूब आनंद से खुल के बोलेंगे, इसलिए सुनिए। सब जगह नहीं होती है ऐसी बात। सुदामा जी नित्य कहते हैं मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और वो कृपा किस चीज में देखते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति परिवार की हो जाए, पर मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलता, मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं। और इस भावना से श्री सुदामा जी रोज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। आज वही सुदामा जी जैसे ही द्वारिका आए हैं, ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति दिखने लगी। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए
अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए साधन नहीं है, पत्नी को देने के लिए साड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी सुदामा रोज प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को प्रणाम करता, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। क्यों? भले ही कोई साधन मेरे पास नहीं है। अरे व्यक्ति के पास में एक साधन ना हो, हम लोग अगर रोज श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, रोज अपने गुरु की अष्टाक्षरी माला करते हैं, एक दिन अगर बुखार आ जाए हमको, गुरु जी आज बुखार आ गया, आज माला नहीं कर पाएंगे हम, क्षमा करना गुरु जी। घर में एक चीज विपरीत हो जाए, एक चीज, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी के लिए जो नियम बनाए उसका त्याग सबसे पहले करते हैं हम लोग। सब जानते हैं इस बात को। घर में एक भी चीज विपरीत आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहले जहन में क्या बात आती है? घर के जो बेचारे सेवक होते हैं उनसे कहते हैं तुम ठाकुर जी को देख लेना, हम बहुत, अब घर में ये काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। सबसे पहले ठाकुर जी को भूलने का काम करते। पर सुदामा जी नहीं, अन्न नहीं है, जल नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज अपने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं। हे नाथ, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं हूं। ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपने मित्र को, सखा को कभी नहीं भूलता। श्रीमद् भागवत जी में कभी सुदामा चरित्र पढ़ के देखिए। भगवान ने सिंहासन पर नहीं बैठाया सुदामा जी को, उस पर्यंक पे बैठाया जिस पर रुक्मणी और श्री कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। इतना साम्यवर्ती। एक होता है कि आपने अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर एक होता है कि आपने अपने घर की गद्दी पर ही बैठा दिया। सुदामा जी को वहां बिठाया ठाकुर जी ने जहां रुक्मणी कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। उस आसन की ओर देख नहीं सकता कोई और, वहां ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया। और केवल सुदामा के अंदर क्या है? गुरु निष्ठा। भगवान ने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्लोकों में केवल सुदामा जी की प्रशंसा, और उस प्रशंसा में केवल एक बात, सुदामा की गुरु निष्ठा। अद्भुत है। उस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। हमारे श्री द्वारिकाधीश प्रभु के अंग सेवी और हमारे बड़े प्रिय, जिनका आशीष खूब प्राप्त होता है, श्री चित्रांग पुजारी जी पधारे हैं श्री द्वारिकाधीश जी के यहाँ से। सब श्रोताओं की ओर से, व्यास मंच से हमारे पूज्य चित्रांग जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जय। द्वारिकाधीश की जय। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत की कथा जिस विषय पर विश्राम होती है, हमारी आज की कथा उस विषय से प्रारंभ हुई है, सुदामा चरित्र। श्री सुदामा जी।
श्री द्वारिकाधीश से गृहस्थ आश्रम सीखना है। और हम ये बात बहुत विचार करके, उम्र तो इतनी नहीं है हमारी, अनुभव भी इतना नहीं होगा, पर लेकिन श्रीमद् भागवत की सेवा करते करते कोई भाव प्रकट हो रहा है तो कोई अन्यथा नहीं होगी बात। हर गृहस्थाश्रमी को द्वारिका आना चाहिए और श्री द्वारिकाधीश जी से एक सहज और सुगम गृहस्थ आश्रम कैसे निभे उसकी कामना करनी चाहिए। द्वारिकाधीश सिखाएंगे। सुदामा जी पर कृपा की ठाकुर जी ने, केवल किस लिए? भरोसो दृढ़ चरणन के, सूरदास जी कहते हैं, गुरु कृपा। ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न है कि सुदामा कभी भी शिकायत नहीं करता है अपनी स्थितियों की, बल्कि अपनी प्रत्येक स्थिति में धन्यवाद और कहते हैं गुरु जी को। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, गुरु जी की बड़ी कृपा, कितनी विषम स्थिति में भी मैं ठाकुर जी को, द्वारिकेश को भूला नहीं, स्मृति बनी रहती है। अच्छा, एक और बात, कई बार परिस्थिति बहुत बिगड़ने पर ठाकुर जी की भय के कारण स्मृति बनती है। जैसे हमारी परिस्थिति बिल्कुल विलग हो गई है, विपरीत चल रही है, धन साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा, परिवार साथ नहीं दे रहा, परिजन साथ नहीं दे रहे, कुछ भी साथ नहीं दे रहा, तो कई बार आर्त भाव से भगवान का स्मरण होता है, हे नाथ कैसा चल रहा है सब जीवन, कुछ कृपा करो, अनुग्रह करो। यह भी एक बार का एक प्रकार का स्वार्थ ध्यान है ठाकुर जी का, पर सुदामा जी वो नहीं करते। सुदामा जी कैसा ध्यान करते हैं? प्रसन्न ध्यान। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। इसलिए ठाकुर जी इतने सहज, इतनी ऐसी कृपा की सुदामा जी के ऊपर। ये पुण्य से प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो प्रेम से ही प्राप्त हुआ है सुदामा जी को। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ व्यक्ति कोई नियम पालन कर पाए ना कर पाए, कोई साधन कर पाए ना कर पाए, पर आज द्वारिकाधीश जी की नगरी में बैठे हो, एक साधना कर लो बस, गुरु और गुरु के वचनों के प्रति अटूट विश्वास। भगवत प्रसन्नता के मैं कुछ लक्षण ढूंढ रहा हूं जिनसे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें सबसे ऊपर है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा यदि आपके चित्त में है, आप ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न प्राप्त कर सकते हो। गुरु निष्ठा का मतलब ये होता है कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपका गुरु के प्रति संशय या संदेह ना हो, विश्वास है, चाहे जो हो रहा है हमारे गुरु की कृपा। और एक बात याद रखिए, एक जैसा जीवन कभी नहीं रहता। अगर बहुत अच्छा है, मीठा ही मीठा बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जीव को फिर पापड़ की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया 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 ही चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो डमरू होएगा। और कहीं बहुत ज्यादा ही खट्टा खट्टा खा लिया है, कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च ज्यादा ही पाली है, तो फिर मिष्ठान की इच्छा अपने आप ही प्रकट होगी और गुलाब जामुन आएगा सामने। तो ये खटास क्या है? जीवन में आने वाले जो निचली स्थितियां हैं, सब खटास है। बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, एक दिन मिठास आएगी, और बहुत दिन तक मिठास भी नहीं रहेगी। एक दिन खटास रूपी गिरावट में जाना तो पड़ेगा।
इसलिए स्थितियां सारी आएंगी जीवन में, उन स्थितियों में गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो कभी बिगड़े ना, वो ठाकुर जी देखते। आपको पता है स्थिति आपके परिश्रम से आती है, पर कई बार स्थिति ठाकुर जी भेजते हैं आपका परीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि अब आप क्या इसमें क्या निर्णय लेने वाले हैं, और आपके द्वारा लिया गया निर्णय वो ठाकुर जी को प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता इतने भोले हमारे, उनके भोलेपन पे ही हमारे द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह हुआ निश्चित, मैं कथा में सुनाया करता हूं, बड़ी सुंदर कथा है। तो जैसे ही ब्याह निश्चित हुआ तो अब नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य, लेकिन जिस कन्या से बेटा का ब्याह होना था वो कन्या के पिता बड़े धनवान, और नरसिंह मेहता का कीर्तन इतना प्रसिद्ध था और नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि वो जिस नगर में जाते थे सब लोग उनको वंदन जरूर करते थे। तो इसी वंदन के भाव में देख करके एक नगर सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह नरसिंह मेहता के पुत्र से पक्का कर दिया। ये बढ़िया चित्र लगवा दिए भक्तों के, आते रहेंगे याद कोई ना कोई। तो बहुत देर से नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बोले आए हो गुजरात, जूनागढ़ पास ही है, हमारा नाम थोड़ा ले लो द्वारिकाधीश जी के चरणों में। अभी सब लगभग प्रयास करूंगा जितने हैं सबके चरित्र आए। तो नरसिंह मेहता एक नगर सेठ की कन्या से अपने बेटे का ब्याह निश्चित कर दिया। अब वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित किया तो 4-5 और सेठ मिले, उन्होंने कहा हमने सुना आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। तो सेठ जी बोले हाँ कर दिया। बोले किससे किया? बोले नरसिंह मेहता से, उनके बेटे से। तो एक सेठ बोला पूरी दुनिया में आपको वही मिला, हमने अपना बेटा इतनी बार प्रस्ताव दिया आपको वो नहीं सुहाया, नरसिंह मेहता के बेटे से क्या आपने अपनी कन्या का ब्याह निश्चित कर दिया? अरे वो कीर्तनकार है, भले ही उनका बहुत नाम है सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी बेटी राजघराने जैसे रहने वाली, उनके घर में कैसे निभेगी? और शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी का विवाह सदैव अपने से ऊंचे कुल में ही करना चाहिए। सेठ जी, नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके। आप तो भाव में करिया है संबंध पक्का। और सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोले हाँ, नरसिंह मेहता की स्थिति तो ऐसी है। बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है। ब्याह हो जाए तो बात अलग है, अभी पक्का ही तो हुआ है, तोड़ दो संबंध। सेठ जी बोले ऐसे अच्छा नहीं लगता ये तोड़ना। अभी वो आज का समय थोड़ी ही था, आज के समय में तो कुछ भी संभव है, पर उस समय पे लोग संकोच करते थे। नरसिंह मेहता बड़ा संकोच करें कैसे, वो सेठ जी बड़ा संकोच करें कैसे मना करूं मैं एक बार हाँ कहने के बाद। तो एक सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि हमारी बेटी को ब्याहने के लिए जब आओ तो ऐसी बारात लेके आना। कैसी बारात लेके आना? बोले 100 तो हाथी हों, 200 घोड़े हों, 50 प्रकार के बैंड बाजे हों, और जितने बाराती आमे सबके गले में सोने के मणि माणिकों के हार, नवलखा के हार हों। जितने बाराती आमे सब बड़े सुंदर दिखने वाले हों, सबकी अचकने इतनी महंगी हों, आदि आदि। ये सब पत्र में लिख करके आप नरसिंह मेहता को भेज दो। नरसिंह मेहता जैसे पत्र देखेगा और सोचेगा इतनी व्यवस्था तो हम कर ही नहीं सकते, अपने आप खुद ही तोड़ देगा संबंध, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ बोले ये बात ठीक है, व्यवस्था इतनी बता दो कि सामने वाला पहली हाथ खड़ा कर दे। पत्र लिखा महाराज, उसमें 100 हाथी। सेठ जी बोले 100 नहीं 200 ही कर दो सीधे, देखते ही हिल जाए नरसिंह मेहता।
200 हाथी कर दिए, 400-500 घोड़े कर दिए, और उन घोड़सवार हाथी सवार बढ़िया ऐसी अचकन हो, नवलखा के हार हो, आदि आदि सब विस्तार से 3-4 पत्रों में भर करके भेज दिया। पत्र लिख करके, पत्र को बढ़िया बंद करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे, तभी पत्रकार लेकर के आया पत्र, और आकर के बोला महाराज आपके लिए पत्र आया। नरसिंह मेहता बोले दिखाओ। पत्र देखा, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले ए सुनो इधर आओ, इस पे क्या लिखा है? बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण लिखा है, कहीं पर भी जय श्री नरसिंह लिखा है? नरसिंह मेहता लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो मेरा पत्र क्यों हुआ? जय श्री कृष्ण लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है ये। और भैया किसी और का पत्र तो खोलना भी नहीं चाहिए, जिसका पत्र है वही देखेगा। नरसिंह मेहता ने खोला ही नहीं, दर दिया ठाकुर जी के। ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, अब मैं तो इसको खोलूंगा नहीं नाथ। और आप तो बड़े लीलाधारी हो, क्या पता रुक्मणी जी के मन में कोई भाव आ गया हो, है उन्होंने कोई पत्र भेज दिया हो, क्या पता जामवती सत्यभामा सब द्वारिका में है, आपसे कोई लीला कर रही हो इसलिए पत्र भेजा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा ठाकुर जी, आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे नरसिंह 200 हाथी लिखे इसमें, खुल तो ले एक बार। पर नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहां सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। सेठ जी ने बीच में एक बार किसी को भेजा, बोले जाके देख पूछ के आओ नरसिंह मेहता तैयारी कर रहा है क्या। तो कोई गया, जाकर बोला, बोले हम तुम्हारे बेटे का जहां संबंध हुआ वहीं से आए हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सब तैयारी। हाँ सब तैयारी चल रही है महाराज, हम बारात लेके आएंगे, उनसे कह दीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। उस व्यक्ति ने जाके कहा तो उनको सेठ जी को विश्वास हो गया, जो जो हमने लिखा वैसी ही बारात आएगी। अब नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया, बारात के लिए घोड़ी लेने गए। एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। बारातियों के पास गए तो बाराती उल्टा कर्जा बोले हमारा कर्जा है, तुम पहले वो चुकाओ फिर जाएंगे। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए, उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे, ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेकर निकले अपने पुत्र की बारात। घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे, मेरे नरसिंह ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है, आप जानो, अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। और जो जो पत्र में लिखा था सब ठाकुर जी ने देख लिया। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए, बोले दाऊ दादा चलो। बोले कहां? बोले बारात में जानो। बोले कौन की? एक हमारे भक्त है, के लाला की बारात में जानो, चलो। और यदुवंशियों को सबको तैयार कर दिया महाराज। इसी कलिकाल में ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन, उन सिंहासनों पर सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं, दुनिया भर के घोड़े, उन घोड़ों पर सुंदर यदुवंशी बैठे हैं। यहां से कुछ घोड़े आ रहे हैं, इधर से कुछ हाथी आ रहे हैं। इतने में बीच में जाने कौन आकर के वो बूढ़ी सी जो घोड़ी चल रही थी उसको हटा के बढ़िया सी घोड़ी पर उनके पुत्र को बैठा दिया। नरसिंह मेहता सोचने लगे हमारा पुत्र घूमता रहता, उसके मित्र वित्र ही आ रहे होंगे सब। देखते ही देखते नरसिंह मेहता को क्या पता, वो तो कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जैसा जैसा पत्र में लिखा था वैसी ही बारात निर्मित होती चली गई। दूर दूर तक महाराज देखें तो राजकुमारी राजकुमार चल रहे हैं, सब यदुवंशी। वो सेठ जी जिनकी पुत्री से ब्याह होना था, उनसे किसी ने जाके कहा, बोले नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात आ रही है। बोले यहां से नहीं दिखेगी, किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के चोटी पे से देखनी पड़ेगी, इतनी विशाल बारात है। बारात जाकर के देखी महाराज, ऐसे ऐसे हाथी, ऐसे सुंदर उनके दांत,
ऐसे सुंदर घोड़े, ऐसे सुंदर राजकुमार। और उस बारात में सबसे आगे जब देखा तो नरसिंह मेहता का पुत्र एक घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, और एक तरफ साक्षात श्री बलराम जी और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? नरसिंह मेहता ने समर्पण कर दिया है। ठाकुर जी के मन को समझो, ये कथाओं के द्वारा क्या करना है, ठाकुर जी के व्यवहार को, ठाकुर जी के मन को, ठाकुर जी की स्थिति को समझ लो और वैसे बन जाओ। जो जो उनको प्रिय लगता है वो प्रिय वस्तु अपने चित्त में लाना प्रारंभ कर दो। जैसा व्यवहार उनको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करने लग जाओ। जो आहार उनको प्रिय लगता है वो आहार पाने लग जाओ। जैसा वस्त्र उनको प्रिय वैसे पहनने लग जाओ। ये कथाएं किस लिए होती हैं? ये पितृ मुक्ति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वर्धन के लिए। ये सब नहीं है, ये सब आप अपने कर्मों से कर सकते हैं। ये तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए कथा है। और भगवत प्राप्ति कब होगी? जब जिससे संबंध बनाना पहले उसको जान तो लो वो है कैसे। आज हमने क्या सीखा? ठाकुर जी को गुरु निष्ठा बहुत प्रिय है, तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। दूसरा क्या देखा? ठाकुर जी को भोलापन जैसा नरसिंह में है वो बहुत प्रिय है। भोले बन जाओ, सरल बन जाओ। द्वारिकाधीश स्वयं राजा नहीं बने कभी, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया इस नगरी का। अब इससे क्या सीखते हैं हम? पदवी मिलने के बाद भी उस पदवी का त्याग करना, ये ठाकुर जी से सीखो। पदवी त्याग करने का मतलब क्या है? ठाकुर जी ने पदवी का त्याग करके कोई पूरा दायित्व डाल दिया हो उग्रसेन के ऊपर? नहीं, उग्रसेन केवल राजा बने बैठे हैं। राजाओं की सारी क्रिया ठाकुर जी करते हैं। मतलब पदवी को नहीं स्वीकार किया, पदवी पर जो श्रम करना चाहिए वो सारा श्रम ठाकुर जी ने किया। ऐसा वर्णन आता है कि द्वारिकाधीश रोज शाम को निकलते हैं, पूरी द्वारिका में भ्रमण करते हैं, और जब जाते हैं तो इतना प्रेम भर के, स्नेह भर के पूरी द्वारिका नगरी को देखते हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से सब आनंद में आ जाते हैं, सब प्रसन्न होने लग जाते हैं। पूरी नगरी में भ्रमण करते हैं। ऐसे हमारे द्वारिकाधीश ग्रह के लिए समय, राज्य के लिए समय, मित्रों के लिए समय, संतों के लिए समय अलग से ही निकाल के रखते हैं। अपनी नित्य क्रिया के लिए समय। आज भी द्वारिकाधीश संध्या उपासन करते हैं नित्य। इसलिए मैं कह रहा हूं, संसार में जितने भी गृहस्थाश्रमी हैं सबके लिए गुरु घर है द्वारिका। आओ, आकर के प्रणाम किया करो, और बस द्वारिकाधीश से यही मांगो कि हे द्वारिकाधीश, जैसे आप अपने संपूर्ण परिवार, परिजन, प्रियजन, संतजन, गुरुजन सबको संभाल लेते हैं, वैसी स्थिति हमारी बनाओ। ये द्वारिकाधीश से हम सीखें। तो ऐसे श्री द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं। इसलिए हम अपने सप्तनिधि वाले पद में गाते हैं, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गाओ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। ठाकुर जी ने रण क्यों छोड़ा? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया है, और कहीं ना कहीं जरासंध ने यह भी कहा है कि अगर ठाकुर जी इस बार मुझसे नहीं हारे तो मैं गौ, ब्राह्मण,
संत इनको मारना प्रारंभ कर दूंगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि गौ ब्राह्मण संत सबकी रक्षा हो, ऐसी क्रिया हमें करनी है। सबकी रक्षार्थ ठाकुर जी रण छोड़ के गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। कहाँ आए? गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, देश वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे। शास्त्रों में द्वारिका का नाम द्वारावती, द्वारवती, कहलाए द्वारिका हाथ। ठाकुर जी आए रण छोड़ करके और आकर के समुद्र नारायण भगवान से कहने लगे, हमको स्थान दे दीजिए अपना भवन बनाने के लिए, हम अपने यदुवंशियों के साथ यहां रहना चाहते हैं। समुद्र नारायण चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप तो आज्ञा करो, आप आज्ञा कीजिए, आप निवेदन क्यों कर रहे हैं? पर यह ठाकुर जी का स्वभाव है, सबको मान देते हैं। समुद्र के तट पर भी आकर के समुद्र नारायण से कह रहे हैं कि आप हमको स्थान दो। भगवान चाहें तो भ्रगुटी टेढ़ी करके कहीं भी रह सकते हैं, पर नहीं, समुद्र नारायण आप हमको स्थान दीजिए। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में मान देना भगवान का एक नाम भी है, सबको मान देते हैं। समुद्र भगवान से कह रहे हैं हमको स्थान दे दो। और तब समुद्र के बीचों बीच एक स्थान प्रकट हुआ। तब विश्वकर्मा को भगवान ने आज्ञा की कि आप एक नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कैसी नगरी बनाए, कैसी चौखट हो, कैसी खिड़की हो, कैसे झूमर हो, बताओ इंटीरियर बताइए कैसा चाहिए आपको। दुनिया के लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिजाइन करवाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी ने द्वारिका का ऐसा इंटीरियर करवाया। इंटीरियर कैसा होता है, या फिर खिड़की गेट ऐसे बनाए जाते हैं, आंधी आए तो धूल मिट्टी भीतर नहीं आ जाए, वर्षा का पानी भीतर नहीं आ जाए, कीड़े मकोड़े डेंगू नहीं आ जाए भीतर, ऐसा घर बनवाते हैं। मुंबई में रहते हैं आप लोग, तो मुंबई में तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है, फिर भी मच्छर पहुंच जाते हैं ऊपर। मच्छर भी वहां पर ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, फिर भी डेंगू हो ही जाता है लोगों को। एक है हमारे प्रिय सज्जन, उन्होंने सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर करोड़ों खर्चा करके घर लिया। तो हमारे पिताजी बोले आपने इतना ऊपर घर क्यों लिया? बोले महाराज जी मच्छर नहीं आएंगे इतने ऊपर, उनकी क्षमता नहीं इतनी ऊपर आने की। बेचारे 2 महीना बाद डेंगू हो गया उनको, हॉस्पिटलाइज्ड थे। पिताजी बोले कैसे हो गया? इतने ऊपर घर लिया था, पूरा जीवन की जमा पूंजी सब खर्च कर दी फ्लैट लेने में कि हमको मच्छर नहीं खा जाए, कहां से हो गया? जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा, कीड़े मकोड़े भी हाईटेक होते जा रहे हैं।
ठाकुर जी से कहियो कि ऐसे बढ़िया वाले पंख लगाओ ठाकुर जी, चाहिए आसमान में पहुंच जाए, मुंह काट जाऊं। अरे एक बार तो फ्लाइट में मच्छर आ गया था। मैंने कहा बता, ये भी विदाउट टिकट वीजा ट्रेवल कर रहा है, यहां पे भी लोगों को मलेरिया मार रहा होगा। तो सब लोग अपना घर बनवाते हैं अपनी इच्छानुसार, पर सीखो। श्री द्वारिकाधीश जी विश्वकर्मा से कहते हैं, ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां कभी किसी दैत्य का आगमन ना हो। मथुरा में आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किया, दैत्यों ने आक्रमण किया, राक्षसों ने आक्रमण किया, पर ठाकुर जी ने ऐसे भवन का निर्माण करवाया कि जहां पर केवल या तो वैष्णव आमें, या तो केवल भक्त आमें, या तो केवल विप्र आमें, किसी भी दैत्य बुद्धि या दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रवेश ना हो, ऐसी नगरी बनाओ। घर ऐसा निर्माण कीजिए जहां वैष्णव ही आमें, जहां भक्त ही आमें। अगली बार घर का निर्माण ऐसा ही कीजिए। अब जब भी बनाओ, अब बन चुका हो तो कोई बात नहीं, जिसके आवरण को देख के, जिसके औरे को देख करके, जिसकी एंट्रेंस को देख के, जिसका द्वार देख के, जिसकी दहली देख करके वैष्णव प्रसन्न हो जाए और उनका बार बार आने का मन हो। लोग ऐसा घर बनाते हैं कि रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, पार्टी करने वाले बार बार आवे। वो नहीं, उसी के घर चलो, वहीं पे बढ़िया वाली पार्टी होती है। ऐसा नहीं। एक बार कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ गए हो, एक बार कोई वैष्णव आ गए हो, एक बार कोई संत आ गए, तो वो बस नक्की कर दें अगली बार हम जब भी इस नगर में आएंगे रुकेंगे आपके यहाँ, तब समझो कि आपका घर बनाना सार्थक है। ठाकुर जी ने ऐसा ही बनाया, द्वारिका का निर्माण ऐसा ही किया है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। अवासीत नारदो भिक्षलम कृष्णोपासन लालसा, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह, अवासीत नारदो भिक्षलम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी का नाम तो सबने सुना ही है। कहते हैं द्वारिका का निर्माण होने के बाद नारद जी फिर ब्रह्मलोक में नहीं रहते, नारद जी वैकुंठ में नहीं रहते, नारद जी किसी और तीर्थ में नहीं रहते, द्वारिका में ही रहते हैं बस। नारद जी हों, बड़े बड़े ऋषि हों, बड़े बड़े संत हों, बड़े बड़े महापुरुष हों, ये सब द्वारिका में ही रहते हैं। और क्यों रहते हैं? बोले द्वारिका में सबको इतना सुख मिलता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी पांचजन्य शंख बजाते हैं तो ठाकुर जी के शंखनाद की ध्वनि मिलती है। जैसी ध्वनि आती है वो ध्वनि ऐसी लगती है मानो जैसे वृंदावन के किसी कुंज बीथन में ठाकुर जी वंशी बजा रहे हों। वो प्रेम उन्माद प्रकट करने वाली ध्वनि, सबसे पहला सुख। दूसरी बात, यहां भोर होते ही, इसका नाम द्वारिका क्या है? द्वारी द्वारी कम ब्रह्म। किसी भी घर का द्वार खोलो, द्वार खोलते ही सामने ब्रह्म का दर्शन होता है। मतलब द्वारिका के लोग जब अपने घर के द्वार खोलते थे तो कहीं ना कहीं से ठाकुर जी दिख ही जाते थे, पूरे नगर में भ्रमण करते ठाकुर जी। द्वारिका की एक विशेष बात है कि यहां पर ठाकुर जी किसी वाहन पर नहीं घूमे। हाँ, वृंदावन में और द्वारिका में थोड़ा एक अंतर है। हमारी और चित्रांग जी की नोकझोंक चलती रहती है इस बात पे। हम कहते हैं वृंदावन बढ़ो, ये कहें द्वारिका बढ़ो। वृंदावन में भी ठाकुर जी विचरण करते हैं, द्वारिका में भी ठाकुर जी विचरण करते हैं, पर वृंदावन में विशेषता क्या है? वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, बिना पादुका के अपने अनावृत चरणों का स्पर्श देते हैं पृथ्वी को। ब्रह्मण ठाकुर जी द्वारिका में भी करते हैं पर पादुका पहन के करते हैं। अब भी पहन रखे होंगे, अब तो मोजा भी पहन रखे होंगे, जबकि यहाँ सर्दी है नहीं, ऐसी चल रहा है। लेकिन हमारो लाला ब्रज को ही है ना, नेक आधवा को सर्दी तो लगे ही है। तो द्वारिका में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं और उस भ्रमण में नित्य ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। इसलिए नारद आदि ऋषि संत ये लोग कहीं और नहीं रहते हैं, ये सब द्वारिका में ही रहते हैं। और द्वारिका में क्या करते हैं? बोले कृष्णोपासन लालसा। किसी ना किसी भाव से दर्शन हो जाता है ठाकुर जी का।
एक और बात, जितने भी संत रहते हैं द्वारिका में, ये सब लोग भिक्षा लेने जाते हैं। भिक्षा लेने वाले संत द्वार पर जाते हैं, मंजीरा बजा कीर्तन करते हैं, भीतर से कोई माताएं बहनें लाएंगी प्रसाद, वो झोली में ले जाते हैं, उसी को पाते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता, मुंबई में तो होता ही नहीं होगा, पर हमारे वृंदावन में आज भी होता है। भिक्षा मांगते हैं संत जन, मधुकरी मांगने आते हैं। तो द्वारिका में जितने भी संत रहते हैं, ये स्वयं भोजन थोड़ी बनाते हैं, स्वयं चूल्हा थोड़ी सिद्ध करते हैं, सब भिक्षा याटन करते हैं। पर द्वारिका की विशेषता यह है कि यहां पर किसी अन्य के घर से भिक्षा नहीं मांगी जाती, सब जाते हैं केवल द्वारिकाधीश के घर। लंबी लाइन लगती है संतों की, और सब कीर्तन करते मंजीरा बजा के, भिक्षा दे दो। और भिक्षा लेके कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश आते। रोटियां लेके आएंगे, बढ़िया सुंदर साग लेके आएंगे, किसी को आटा दाल चावल लेके आएंगे, सबको अपने हाथों से पवाते हैं। संत महापुरुष आते तो भिक्षा लेने, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी की भिक्षा लेकर के आनंदित हो जाते हैं, और दिन रात बस उसी चिंतन में रहते हैं। तो द्वारिका में बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने, वैष्णवों को, परिवारी जनों को, भजनानंदियों को, विरक्तों को, सबको बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने। इसलिए कृष्ण दर्शन की लालसा यदि चित्त में हो तो दो स्थान पकड़िए, या तो ब्रजमंडल या द्वारिका। आपको साधना सिद्ध करनी है तो आप बद्रीनाथ जाइए, आपको तप सिद्ध करना है तो बद्रीनाथ जाइए, आपको भजन सिद्ध करना है, आपको भोजन सिद्ध करना है तो आप जगन्नाथपुरी जाइए, आपको परिक्रमा सिद्ध करनी है, अपना कोई योग बल सिद्ध करना है तो दक्षिण के मंदिरों में जाइए। पर आपको केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति की भावना है तो या तो द्वारिका आ जाओ या ब्रजमंडल आ जाओ, या तो उस स्थान पर जाइए जहां से ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हो रही है, ब्रज वृंदावन, या फिर उस स्थान पर आइए जहां ठाकुर जी अपनी लीला को विश्राम देते हैं, श्री द्वारिका। ये दो स्थान। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई ने जीवन भर ठाकुर जी को भजा, पर उनको भगवत प्राप्ति द्वारिका में ही हुई। नरसिंह मेहता, उनको भगवत प्राप्ति श्री द्वारिका में ही हुई। कितने महापुरुषों के ऐसे नाम हैं जिनको द्वारिका में ही दर्शन हुआ है ठाकुर जी का। इसलिए द्वारिका अति श्रेष्ठ है। ऐसी द्वारिका को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। तो ये नित्य की द्वारिका के प्रसंगों से कुछ कुछ प्रसंग लीजिएगा और याद रखिएगा, उद्देश्य केवल प्रेम है, पुण्य नहीं। उद्देश्य केवल प्रेम है, तप नहीं। उद्देश्य केवल प्रेम है। उस प्रेम के भाव से ही आप कथा सुनिए, उस प्रेम के भाव से ही द्वारिका में रहिए। क्या पता इन 7 दिनों में वही शंख चक्र सुदर्शन धारी चतुर्भुज रूप धारी श्री ठाकुर जी आपको द्वारिका की किसी गली में। अच्छा, एक चीज आपने देखी, अभी हम नाथद्वारा से आ रहे हैं, ठाकुर जी जहां भी विराज रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां सकरी गली ना हो। आप नाथद्वारा चले जाओ, वहां पे भी छोटी छोटी गली। आप द्वारिका आ जाओ, यहाँ पे भी छोटी छोटी, और देखो जहां पे भी ठाकुर जी विराज, गैया जरूर मिलेगी। डाकोर जी चले जाओ, वहां पे भी छोटी छोटी गली। द्वारिका में, डाकोर जी में, जगन्नाथपुरी अब तो वहां बड़ी कर दी, पर फिर भी छोटी गलियां वहां पर भी हैं। ठाकुर जी चाहे जहां चले गए, पर उनको ब्रज का वह कुंज भाव बहुत प्रिय लगता है ना। कुंज मतलब जहां सूर्य की किरण स्पष्ट ना पाती हो, कुछ ना कुछ आड़े आ जाता हो, उसको कुंज कहते हैं। ठाकुर जी ऐसी कुंज सब जगह बनवा देते हैं। नाथद्वारा में बनी, द्वारिका में बनी, जगन्नाथपुरी में बनी, डाकोर जी में बनी, वृंदावन तो प्रसिद्ध है कुंज गलियों के लिए। जब यहां गत वर्ष ठाकुर जी का उत्सव हुआ तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, तो उसमें मैंने ब्रज द्वारिका के कई भाव कहे। उसमें हमने एक भाव और कहा, यहां जो चतुर्भुज है ना ठाकुर जी का, इसमें 2 भुजा किशोरी जी की हैं और 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। वैसे तो ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। जो बाम अंग है किशोरी जी का, ठाकुर जी का, वो किशोरी जी हैं, और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं।
पर द्वारिका में ठाकुर जी के ऊपर दायित्व बढ़ गया। पारिवारिक रक्षा, राष्ट्र रक्षा, श्री ठाकुर जी दोनों यहां विराज रहे हैं, कोई विलग नहीं है। तो व्रज वृंदावन कहीं ना कहीं ठाकुर जी जहां भी जाते हैं वहां और सबसे बड़ी बात, श्री जगन्नाथ रूप भले ही विराजमान है पश्चिम में, जगन्नाथपुरी पश्चिम हुआ कि पूर्व हुआ है? पूर्व हुआ ना, और ये पश्चिम हुआ। श्री जगन्नाथ जी भले ही विराजमान है पूर्व में, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव स्थल श्री द्वारिका, द्वारिका में प्रकट हुए श्री जगन्नाथ जी। रोहिणी मैया ने ऐसी कथा सुनाई कि श्री ठाकुर जी का ही रूप प्रेम विगलित हो गया, और उस प्रेम विगलित रूप को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, ना ठाकुर जी मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, चरण पिघल गए। तो ठाकुर जी ने कहा, नारद जी इस रूप को अपने चित्त में बसा लीजिए। ये रूप कलिकाल में एक धाम के रूप में श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान होगा। इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए मैं एक रूप धारण करूंगा, तब इसी रूप को वहां विराजमान करना। नहीं तो श्री जगन्नाथ भगवान का सबसे पहले वह रूप प्रकट कहां हुआ? द्वारिका में। अनेक महिमा है, अनेक बातें हैं श्री द्वारिका जी की, सब हम करेंगे, सब हम भाव रखेंगे। आज प्रथम दिवस है कथा का, महात्म के एक दो श्लोक कहकर के फिर कथा को विराम दें, और कल से भैया 3 बजे से कथा को आप सब लोग आइएगा। हमारा तो एक भाव और था, हम हर बार द्वारिका आते हैं बंधे ही रह जाते हैं कथा के भाव में। पहली कथा करी तब भी हम बंधे रहे, फिर लाल जी का उत्सव किया तब भी निकल नहीं पाए। ऐसे एक भाव था कि इस बार कथा हम सुबह के सत्र में करें ताकि पूरे दिन डोलें, सब जगह जाएं, दर्शन करें, बेट द्वारिका जाएं, द्वारिका जी जाएं, नागेश्वर जाएं, एक दिन सोमनाथ भाग जाएं। पर अब जैसे बंग जी की और पूरे परिवार का मन होगा वैसे करेंगे। उनका मन होगा कि नहीं सुबह ही शाम को तो शाम को करेंगे, फिर सुबह भागा करेंगे, पर रुकने वाले तो नहीं है इस बार। हमको द्वारिकाधीश जी का खूब सुंदर दर्शन करना है, सब जगह जाना है। तो जैसा क्रम रहेगा, ये समय भी हमारे लिए उपयोगी है, सुबह वाला भी उपयोगी, जो आप लोगों को उचित लगेगा वैसा समय। लेकिन कल का समय 3 बजे से ही है, तो कल तो आप 3 बजे ही आना, फिर अगर कुछ परिवर्तन करना होगा तो हम बता देंगे। भगवान ने यहाँ पर कई बाल लीलाएं भी की हैं द्वारिका में, उन सब का भी उद्घाटन करेंगे कथाओं में। ठाकुर जी कभी कभी चोरी करवे को मन भयो है, ठाकुर जी ने रास विहार भी किया है, ठाकुर जी ने कई मधुर भावों को भी प्रकट किया है। अब आदत तो ब्रज की रहेगी, भले ही गुजरात में आ जाएं, बदल थोड़ी जाएंगे, भाव तो सब ब्रज के ही रहेंगे ठाकुर जी। भले ही गुजरात वाले, गुजरात में इतना मिष्ठान भोजन ही तब से प्रारंभ हो गया जब से ठाकुर जी आए यहाँ पे, जब से हमारे मीठे मीठे ठाकुर जी आए तब से यहाँ के सब प्रसादियों में मिष्ठान। अच्छा एक बात और बताएं, हमारे ठाकुर जी आए, अब थोड़ी न खिंचाई करें द्वारिका वालों की, वैसे तो एक ही बैठे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी को इतनी याद आती वृंदावन की, सुबह बाल भोग में तो थोड़े से उदास बैठे रहते, राजभोग में तो थोड़े से उदास बैठे रहते, रात्रि ब्यारू भोग में भी उदास रहते। इसीलिए गुजरात के लोगों ने सोचा इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इसलिए सब्जी में भी मीठा, दाल में भी मीठा, रोटी में भी मीठा, छाछ में भी मीठा, सब में मीठो मीठो डालो कि ठाकुर जी पिए तो नहीं प्रसन्न तो हो जाएंगे। तो ये मिष्ठान का जो प्रसाद में भाव आया ना, वो हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए यदुवंशियों ने ये प्रकल्प किए, तभी से गुजरात में मीठा ही मीठा बनता है, और सब भाव से ठाकुर जी पाते हैं। तो ऐसी द्वारिका में आए हैं, आप नित्य आइएगा, ताकि नित्य द्वारिका का पहला महिमा मंडन होगा, और फिर महिमा करने के बाद में फिर ब्रज की महिमा से उसको धो दिया जाएगा। यही तो आनंद है, यही तो सुख है, और कुछ तो करेंगे। हमारे द्वारिकाधीश आए हैं। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणों ने भूली
क्या छो, माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। जब ठाकुर जी ब्रज से आए तब गोपियां तो नहीं आई, ब्रज ग्वाला तो नहीं आए, तो उद्धव जी को भेजा, जाओ मना लाओ द्वारिकाधीश को। पर अब समय बदल गया है, अब ब्रजवासी खुद आया है मनाने के लिए, और अब द्वारिकाधीश को मना के तो जाए। बस माने भय तो हैं, रीझे भय तो हैं, पर अब गोपियों की पाती लेकर के उद्धव नहीं आ रहे हैं, अब तो स्वयं ब्रजवासी आ रहे हैं। तो 7 दिन हम तो अपने ठाकुर जी को मना नहीं आए, ठाकुर जी को लाड़ करने ही आए हैं, ठाकुर जी को ब्रज की याद दिलाने ही आए हैं। और निश्चित है हमारे श्री द्वारिकाधीश जी रीझेंगे, मानेंगे, आनंदित होंगे। आप सब लोग भले ही आप मुंबई से आए हो, कलकत्ता, हैदराबाद, जहां से भी आए हो, इन 7 दिनों के लिए आप सब लोग ब्रज का ही पक्ष लीजिएगा कि आप सब ब्रजवासी हो, और उसी भाव से दर्शन करने जाना। जो जो यहाँ के द्वारिका के तो वैष्णव सिद्ध हैं, कथा में कम आते हैं, पर जो जो बाहर के बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग द्वारिकाधीश का दर्शन इसी भाव से करने जाना। हम सब ब्रजवासी हैं, और ठाकुर जी को मनाइएगा। ये लाला यशोदा मैया, राधा रानी, सब गोपियां आपकी बाट निहार रही हैं। लाला तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। आजा रे चित चोर गवारे, ठाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया। आजा रे आजा सवरिया आजा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। कभी कभी हमको लगता है नाथ द्वारा वाले, द्वारिका वाले कहीं हमको पकड़ के किसी दिन बंद नहीं कर लें किसी कमरा में। हम नाथ द्वारा गए, वहां जाके भी हम यही कह रहे, हम गोवर्धन नाथ जी को ले जाने आए हैं। श्रीनाथ जी वापस गिरिराज जी में कब विराजेंगे? और द्वारिका आके भी हम यही कह रहे, चलो लाला बहुत दिन राज शासन कर लियो, चलो वहीं पे बढ़िया आपको माखन मिश्री पवामेंगे, बढ़िया प्रेम से भोजन करामेंगे। पर ठीक है, हम ब्रजवासी बड़े उदार हैं, हमने जनमानस पर, संसार के लोगों पे उदारता करते हुए ठाकुर जी का एक रूप भेज दिया, जाओ द्वारिका तक चले जाओ, नहीं वहां पे भी कृपा करे आओ। एक स्वरूप जगन्नाथपुरी में भेज दिए, एक हिमालय पे भी भेज दिए, एक नाथ द्वारा में राजस्थान मध्य में भेज दिए, एक दक्षिण में भी भेज दिए, पौड़ानाथ रंगनाथ भगवान लेटे हैं। पर इन सबको भेजा ब्रजवासियों नहीं है, जाओ ठाकुर जी ने सब पर कृपा करे आओ, केवल ब्रज में क्यों अनुग्रह करो। ब्रजवासी बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं, तो आए तो मनाने हैं। पर लाला अगर रीझ के चलवे को राजी भी आ जाएंगे तो हम पर यही कहेंगे, लाला कोई नहीं, बैठे रहो यहीं, आनंद करो, द्वारिका के लोगों पर कृपा करो। और रीझे तो बैठे हैं, अब ही जाके कहते हैं चल दो, तो वो रुक थोड़ी सकते हैं, यहाँ पे चल देंगे संग में। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े उदार हैं, हम कहेंगे नहीं लाला आप यहीं विराजो, कृपा करो, सब वैष्णवन पे आनंद कराओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा का पहला श्लोक सब लोग बहुत ध्यान से सुने। एक दो श्लोक सुन के फिर हम कथा को विराम देंगे। भगवान के कितने रूप हैं? 3, सत्य, चित और आनंद। 3 रूप हैं। ठाकुर जी सत्य हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। सत्य हैं ठाकुर जी, इस बात को कहने का मतलब है बाकी सब असत्य हैं, केवल ठाकुर जी सत्य हैं। सांचो एक राधा रमण झूठो सब संसार, बाकी सब झूठे हैं, केवल राधा रमण जी सांचे हैं। ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंध की जितनी वार्ताएं केवल यही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। हमारे कई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि आप जितनी देर कथा सुन रहे हैं ना, आप केवल उतनी देर ही जीवित हो, उसके अलावा तो आप मृतक के समान हो। आप जितनी देर भजन कर रहे हो, जितनी देर नाम जप कर रहे हो, जितनी देर वृंदावन को याद कर रहे हो, जितनी देर द्वारिका को याद कर रहे हो, केवल उतनी देर आपकी श्वास गिनी जा रही है, बाकी तो आप मृतक समान हो। मतलब हमारा जीवन भी एग्जिस्ट तभी करता है जब हम ठाकुर जी की सेवा में हैं। अच्छा देखो, एक बात का कभी अनुभव करो, बिना कथा के आप अपने आप को देखिए और कथा में आप अपने आप को देखिए, कितना अंतर है। बिना कथा के एक जगह स्थिर नहीं रह सकते आप। बिना कथा के कलयुग के राक्षस के बिना नहीं रह सकते आप। कलयुग का राक्षस, कई सारे ब्रांड आ गए हैं अब इसमें भी, ब्रांडेड राक्षस हैं कलयुग में। बताओ, सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग खतरनाक क्यों है ज्यादा? पता है, सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस आक्रमण करता है, लोग भागते हैं, पर कलयुग में व्यक्ति कमाई ही इसीलिए करता है कि हम राक्षस को जीवन में ला सकें, हमारे घर में राक्षस आ जाए। ये राक्षस ही तो है। तो इसके बिना आप रह सकते, पर नहीं, आपने पिछले 2 घंटे से फोन तो नहीं उठाया, बिना इसके रह रहे हो। 2024 में कितनी बार आपने फोन यूज नहीं किया, ये अपने आप से पूछिए। एक मैं अभी किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उस व्यक्ति की वो बात पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध हो गई, क्यों? उसने पूरे दिन में कितनी देर फोन चलाया? 4 मिनट। कितनी देर? तो दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे थे, बोले कि भैया ये भगवान से कम नहीं है, इसने 4 ही मिनट फोन चलाया बस सुबह से। ये इतनी बड़ी आश्चर्य की बात हो गई है। फोन में स्क्रीन टाइमिंग आता है, आप कितनी देर फोन चलाते हो। उस टाइमिंग को देख करके कभी मन से पूछा कीजिए, इतनी देर हमने भगवत भजन किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। इतनी टाइमिंग यदि ठाकुर जी को दे दी होती तो आज श्री द्वारिकाधीश हमको हृदय से लगा के बैठे होते। पर जिसको जितना समय ज्यादा दिया वही संग में लगा है। आज हार्ट फेल हो जाए इतनी बड़ी बात नहीं, पर फोन खराब हो जाए तो हार्ट फेल से ज्यादा पीड़ा देता है। उसको इतना समय दिया आपने, उसको इतना जीवन में उपयोगी बना लिया आपने। ठाकुर जी को सत्य मानने का मतलब है ठाकुर जी के संबंध के जितने भी भाव हैं उन सब में ही सत्य का अनुभव करना। आप कथा सुन रहे हैं, यही सत्य है। आप नाम जप कर रहे हैं, वही सत्य है। आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, वही सत्य है। आप किसी वैष्णव व्यक्ति के साथ में वैष्णव चर्चा कर रहे हैं, वही सत्य है। उसके अलावा आपने जितनी भी संसारिक क्रिया की, सब असत्य। ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। जब सत परमात्मा को अनन्य भाव से भजने लग जाओगे तो वही सत परमात्मा कैसा हो जाएगा? चैतन्य। अभी ठाकुर जी कैसे इस वक्त इन प्रेजेंट अगर मुझसे और आपसे पूछा जाए तो अभी परमात्मा कैसे हमारे लिए? अणु मात्र, हवा में वायु में घूम रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहां हैं कुछ पता नहीं है। इस सभागृह में भी कहां बैठे हमको दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सत परमात्मा को बहुत ध्याया नहीं, इसलिए वो सत परमात्मा अभी दिख नहीं रहा हमको। जिस समय सत परमात्मा को खूब ध्याने लगेंगे तो कैसा होगा? हमारी ब्रज की गोपियां कह रही हैं,
माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग। मीराबाई का पद है, श्याम लग्यो संग डोले। अब देखो वो चित्र देखो मीराबाई का, ऐसा लग रहा है कि मीराबाई सा यही वाला पद गा रही है। क्या क्या गा रही है मीराबाई? ये कन्हैया मेरे संग ही रहे पूरे दिन। मीराबाई बैठे बैठे कहने लगते, नहीं शांति रखो। अब सामने बैठा व्यक्ति कहता है, इनके बगल में कोई है तो नहीं, किससे बात कर रही है? पर मीराबाई अकेली नहीं, ठाकुर जी संग रहते हैं। मीराबाई कह रही हैं, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे। मैं जहां भी जाऊं मुझको पहले तो ठाड़ो मिले वहां पे। ठाड़ो मतलब समझे ना, ऐसे ठाड़े मिले ठाकुर जी। मीराबाई कहें, अब तो मां छोड़ के आई, मुझे पहले यहां कैसे आ गए हो? जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं वाह। ठाड़ो ही पावे। अच्छा मीराबाई क्या कह रही हैं? तो किसी ने मीराबाई से कहा, तो ठाड़ो मिले तेरे संग ही रहवे, तू बात मत करे कर बातें, तू मुंह फेर लेकर। तो मीराबाई कह रही हैं, मैं बात ना करूं तो कहा करे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। मीराबाई क्या कह रही हैं? मैं बात ना करूं तो मेरे सामने ही चलता रहेगा। अरे तू मत बोल क्यों ना रही, अरे तू कछु कह क्यों ना रही, अरे कछु तो बोल दे, अरे तू गूंगी है गई है, तेरे मुंह में कछु भर गो, तू बोल क्यों ना रही। इतनो बोला इतनो बोला इतनो बोले, मुझे बोलना ही पड़े। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। किसी ने कही, बोले तू बोले मत कर और तू देखे भी मत कर वाकी ओर, जहां दिखे वहीं आंख बंद कर देकर। मीराबाई बोली, सुन तू दुनिया के जितने काम कहेगी सब करने को तैयार हूं, पर ये नहीं कर सकती। क्यों? कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। अरे तू बात ना करवे की कहेगी, वो कर लूंगी, ना करूंगी बात। तू कहेगी बाकी सुने मत, कानन में उंगली डाल लूंगी। लेकिन तू कहेगी कि आंख बंद कर ले वाकू देख करके, वो ना है सके। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पलकें झपकना भूल जाएंगी, ऐसा रूप है उनका। मीराबाई कह रही हैं, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माही मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ये क्या है? ये वही सत परमात्मा जब चैतन्य हो जाता है तो जित देखूं तित श्याम मई, आपको सब जगह अनुभव होने लग जाएगा। भैया हम आपको किसी और का उदाहरण देकर के कितना विश्वास जगाए, हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं। कल आज आप हमारे पंडित जी से पूछ लीजिए, इतने घनिष्ठता से पाठ कर रहे हैं जो आगे वाले, इनसे पूछ लो। आते ही मैंने क्या पूछा, मैंने कि अरे एक बात बताओ, कल रात में यहां क्या हुआ था? तो ये बोले क्या हुआ था मतलब? बोले लाल जी को सुलाया कहाँ था, लाल जी को पवाया क्या था, लाल जी का एसी तो नहीं चलाया था, लाल जी का पंखा कितने नंबर पर चला था। अब ये सब बातें क्यों पूछी?
कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं था मुंबई में, पर रात भर छटपटा रहा था, और छटपटाहट में कष्ट नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा था। बार बार नेत्र बंद करके ऐसा लग रहा है लाल जी गले से लग रहे हो, लाल जी कंठ से लग गए हो, पर बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी सो नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और अभी वो मिला नहीं है निष्कर्ष, पर निकालने पर कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। कल कुछ तो गड़बड़ी थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि लाल जी की सेवा में कोई कमी रही होगी। सेवा में कमी नहीं रही होगी, थोड़ी बहुत चूक तो सबसे हो जाती है। या तो झारी जी में जल नहीं रखा होगा, या ठाकुर जी को जहां सुलाया होगा वहां चद्दर के नीचे कच्चू सूखे पुष्प पड़े होंगे, चुभ रहे होंगे उनको। अब जब उनको नींद में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, अपने सेवक को उठाते हैं, बोले तू कैसे सो रहा हो, तू भी उठ, मोए नींद ना आ रही, तू कैसे सो जाएगा। हमारे द्वारिकाधीश में तो लीला करी हमारे लाल जी ने। पुजारी जी ले गए, यहाँ पे एक बार 3 दिन का सत्र हुआ था, तो चित्रांग जी बोले महाराज जी हमसे कि ठाकुर जी को दे दो, भीतर ही माई द्वारिकाधीश जी के संग पौड़ जाएंगे। मैंने कि कोविड का टाइम था। गाड़ी से आए थे हम वृंदावन से द्वारिका, खूब थक रहे थे, बीच में नाथ द्वारा दर्शन करते हुए आए। मैंने कि लाल जी बहुत थक रहे हैं। नहीं नहीं सुवाए दो ठाकुर जी के संग ही, आज द्वारिकाधीश के संग ही सोएंगे। अभी ले गए रात में गर्भगृह में, हम तो जा नहीं सकते, बता दी ऐसे सेज लगा दियो, ऐसे सुवाए दियो भीतर। वहां द्वारिकाधीश जी की सेज लगी, बगल में श्री गिरधर लाल जी विराजे। और सुबह सुबह आपने किसी अन्य पुजारी जी थे जन कौन, उनके हाथ ठाकुर जी भिजवाए, बोले धरो अपने लाला को अपने पास ही, यहीं सुलाना अपने पास ही। बोले क्यों, बोले रात में स्वप्न में ऐसा अनुभव हो रहा द्वारिकाधीश जी से ही हाथ पांव दबा रहे हैं अपने। बोले मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पांव दबाओ चलो। मेरे हाथ दबाओ, मैं बहुत हार गया हूं, इतनी दूर से गाड़ी से चल के आया हूं। हमारे ठाकुर जी खूब अनुभव कराते हैं। अभी नाथ द्वार में कितने कितने अनुभव हुए, कितनी अनुभूतियां, सब भाव है, अनुभव कराते हैं। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ अनुग्रह अनुभव कराते हैं। तो सत परमात्मा चैतन्य कब होता है, जब सत परमात्मा को सत मानने लगोगे। अभी आप सत परमात्मा को मानते तो हो, पर सत स्थिति में नहीं मानते, इसलिए वो चैतन्य का अनुभव नहीं करा पाते, वो चैतन्यता का, सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं करा पाते। मीराबाई को होने लगा था, वो जहां देखती थी वहीं ठाकुर जी उनको देखते थे। अब मीराबाई को कोई देख लेता तो कहते पागल है, क्यों ऐसे ही देख रही हैं, अब एक प्रकाश की ओर देख रही हैं, वहीं देखते देखते उनसे कुछ बात कर रही हैं, और लोग कहेंगे किससे बात कर रही है, पर वहां ठाकुर जी बैठे। पर मीराबाई का ये स्वरूप बहुत अंतरंग गोपनीय होता था, वो सबके सामने उजागर नहीं करती थी। जब सभा होती थी ना, तो मीराबाई बिल्कुल ऐसे बैठती थी जैसे कोई बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी सुदृढ़ महिला, लेकिन जब एकांत में होती थी तो किसी से भी चर्चा करने लगती, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी होते थे उनके साथ। हमारे बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक कुंज को नित्य प्रणाम करते थे, उस कुंज में कुछ नहीं था। तब आपसे पूछा गया, बोले आप नित्य एक खाली कुंज को प्रणाम करते हैं, वहां क्या है? तब आपने आज्ञा करी, बोले भीतर जाओ। कुंज में भीतर गए तो वहीं देखा प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, और वहीं से श्री बिहारी जी महाराज पधारे और आकर के आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं। अदृश्य था वो स्थान जहां से बिहारी जी आए, आज वो चैतन्य बन के सबको दर्शन दे रहे हैं। पूरा विश्व वृंदावन जाके बिहारी जी का दर्शन करता है, पर कोई मूल में जाए बिहारी जी प्रकट कहां से हुए थे, जहां किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, उस अदृश्य कुंज में से बिहारी जी आए। क्यों? क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी को वहां चैतन्य बिहारी जी दिखते थे। सत्य परमात्मा को सत्य मानने लग जाओ, तब वही सत्य परमात्मा अपनी चैतन्यता का अनुभव कराने लगेगा। और जिस दिन चैतन्यता का अनुभव होने लग गया, उस दिन तीसरे रूप का अनुभव होगा। क्या? आनंद।
फिर तो आनंद में ही रहोगे, फिर तो प्रसन्न रहोगे, फिर तो मस्ती में ही रहोगे, फिर तो झूमते ही रहोगे। फिर तो चाहे निद्रा पूरी हो ना हो, भोजन मिले ना मिले, वस्त्र मिले ना मिले, मान हो सम्मान हो अपमान हो, आप आनंद में ही रहोगे। ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसे है जाओगे। फिर संसार की व्यवस्था आपको प्रसन्न नहीं करेगी, संसार की अव्यवस्था आपको निराश नहीं करेगी, आप सर्व स्थिति में प्रसन्न रहोगे, ठाकुर जी प्राप्त हो गए तो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे श्री द्वारिकाधीश प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा के दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया, हम उन्हें भी बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को, शुकाचार्य जी को वंदन करते हुए महात्मा की चर्चाओं को प्रणाम मात्र करते हैं। और शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे 3 बजे से। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा, 3 बजे समय हमारे लिए है, आप लोग 2:30 बजे आ जाओ। और याद रहे भोजन कम कीजिएगा, नहीं तो कथा में आप लोग एक दूसरे पर लुढ़कोगे, इसलिए भोजन कम कीजिए, प्रेम से आइए। और हमसे रोज पूछा गया कि महाराज कथा का कुछ नाम लग दीजिए, कथा कुछ नाम, हमको तब तो आया नहीं, पर श्री द्वारिकेश लीलामृत इस कथा का नाम हम आज पहले दिन ही कर रहे हैं। श्री द्वारिका लीलाओं में क्या विशेष है और ब्रज का द्वारिका में जो परिवेश है, एक प्रकार से ब्रज द्वारिका मिलन ही है, उनका विशेष भाव यहाँ रखा जाएगा। भागवत जी के साथ साथ भक्त चरित्र और श्री द्वारिका लीला, इन पर हम चर्चा स्वच्छंद भाव से करेंगे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, करताल बजा के गाओ। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगाई मारा बाला, इन मन माया लगाई मारा बाला, इन मन माया लगाड़ी मारा बाला, इन मन माया लगाई मारा बाला, इन मन माया लगाड़ी रे। इन मन माया हे गायों गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। गायों गोपाल मारो राजा, करताल बजा के गाओ भैया। द्वारिकाधीश की नगरी में आए हो, कम से कम उनका यश गुणगान तो खूब भाव से उत्साह के साथ में गाओ। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। सुदामनो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे।
इतनी कम संख्या में वो कहाँ जाएगी आवाज आपकी। लेकिन फिर भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जोर लगाओ। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, ब्रजनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, सुदामानो मित्र छे, राजा रण छोड़ छे, गायोनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, नंदजीनो लाल छे, राजा रण छोड़ छे, राधावर कृष्ण छे, राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, हे गिरधर गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, हे गिरधर गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, हे राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे राधे 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 गोविंदा, राधे राधे